कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी बेहतरीन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट तो मिलने वाला ही, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इंक्लूड है। ये क्वेश्चन तो बाकी में कुछ ना कुछ हमें सिखाने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द रियल थीटा such that 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real। भाई ये पूरी तरीके से रियल है। भले ही इसमें हमें आयोटा दिख रहा है 2i sin थीटा और डिनोमिनेटर में माइनस 2i sin थीटा, तो इससे इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं ना, इस पे इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्योरली रियल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दिखे कि उसका डिनोमिनेटर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको रेशनलाइज करने की कोशिश किया करें, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की सबसे पहले कोशिश करें। सबसे पहला क्या काम होगा बच्चों, ये 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा में क्या करेंगे, डेनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कुछ नहीं, साइन को चेंज कर देते हैं। दो टर्म होते हैं, इनके बीच का जो साइन होता है इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2i साइन थीटा एंड 1 प्लस 2i साइन थीटा। ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, न्यूमरेटर में जो दो पार्ट दिख रहे हैं हमको, है ना, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2i से यानी कि 6i साइन थीटा होगा, प्लस 2i साइन थीटा का 1 से तो 2i साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 2i साइन थीटा का मल्टीप्लाई 2i साइन थीटा से ही होगा, तो 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर देखिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सीधा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 4। ये बात तो सबको समझ में आई गई होगी। अब बच्चों यहां देखो, ये तो हो गया 3। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास 8i साइन थीटा, 8i साइन थीटा। साथ ही साथ बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, आई स्क्वायर का मतलब -1, आई स्क्वायर मतलब -1, सो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डेनोमिनेटर देख लेते हैं इसका। डेनोमिनेटर बच्चों ये तो 1 है, 1 हो गया, और ये क्या है देखो, ये 4, और ये क्या है बच्चों, देखो जरा, ये -1, तो इसको प्लस कर देगा ये, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा और रह गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा जस्ट। देखो बच्चों, यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास ये जो दिख रहा है ना, ये 3 प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो दिख रहा है ना आपको 8i साइन थीटा, 8i साइन थीटा। इन दोनों को हम इसको और इसको भी इसके डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। सो ये मिलेगा हमको 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ एक बात समझने की है। क्या है वो बात समझने की, ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा रियल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, रियल है। तो ये तो हमें रियल दिखाई दे रहा है साफ साफ, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें रियल दिख रहा है। बट ये रियल नहीं दिख रहा है, यहाँ आई है अभी भी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट है, इस पार्ट को हमें 0 करना होगा।
क्या करना होगा, जीरो करना होगा। बाय बाय बिकॉज इट इज प्योरली रियल। और जो मैंने सॉल्व किया तो ये भी पूरी तरीके से रियल है, ये पूरा हमारा रियल पार्ट है। तो ये तो रियल दिख रहा है बट इट इज इमेजिनरी, है ना। और इमेजिनरी पार्ट अगर आ गया यहां पर तो फिर तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसको हम रियल में चेंज करें कैसे, इसको हम जीरो करेंगे, है ना। ये जीरो होगा तो रियल हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो ये हो जाएगा 8i साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो अपॉन 8i। सो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप सभी ने पढ़ा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो यहां पर हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, एन पाई, वेयर n belongs to integer, n belongs to integer। सो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आशा है कि आपको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों इसका मेथड आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो लाइक करें। और बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि बच्चों ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू।